बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आयत फूड्स एंड आर्ट्स में कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज था बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल का। बच्चे जो हैं वो आज स्कूल में चले गए हैं और मदर्स की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो जो है ना आज 15 दिन के बाद माशाल्लाह बच्चे स्कूल गए हैं, बहुत एक्साइटेड थे। और जो ना घर में रह के बच्चे बहुत ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना आज मैं आपके साथ बेहतरीन किस्म का आला किस्म का आलू की शोरबा जो है रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं फटाफट रेसिपी की तरफ, वीडियो की तरफ। सॉरी, ये था सुबह सुबह का टाइम, बच्चों को मैं जगा रही थी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ये जल्दी उठ रहे थे। तो मुझे कह रहे थे मम्मा थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो मैंने कहा पुत्र इस तरह जो है ना वो लेट हो जाएगा, तो आप उठ जाएँ आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इनकी रूटीन सेट हो जाएगी। जैसे ही जल्दी सो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आ गई थी मैं किचन में आके फटाफट बच्चों का मैंने नाश्ता बनाया। और साथ में जो है ना मैंने तिलावत कुरान पाक सुबह सुबह लगा देती हूँ, ताकि घर में जो है ना थोड़ी सी रौनक शौनक हो जाए। तो बच्चों को वॉश वगैरह फेस वगैरह वॉश करवा के इनको मैंने बैठा दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा है, हीटर वीटर चल रहे हैं। सुबह सुबह गैस आती है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। 2 घंटे गैस आनी होती है तो फिर उसी टाइम जो है ना वो सारे काम क्विकली करने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों को जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि आज हम जो है वो ब्रेड खाएंगे, मीठे वाली ब्रेड खाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से अब हमें पराठे खिलाई जा रहे हैं। तो वो लेट उठते थे तो फिर मेरी भी कोशिश होती थी कि एक ही दफ़ा जो है ना वो पेट भर के खा लें। फिर इन्होंने जो है ना थोड़ा टाइम मुझे मिल जाएगा थोड़ा काम शाम करने में। 11-12 बजे जब नाश्ता करना है तो फिर पराठा ही चलेगा ना, फिर ब्रेड तो नहीं चलेगा। तो बस आज फिर उनके जो है ना ये रूटीन मेरी भी सीधी हो गई। हम भी ड्यूटियों पे आ गए हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी पे थे, आज चले गए। आज सारे अपने अपने कामों पे मसरूफ़ हो गए हैं। यहाँ पे एक अंडा जो है उसको मैंने बीट करके उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी और उसके बाद मैंने दूध डाल के तो इनको जे मैंने नाश्ता दे दिया था। तो ये था माशाल्लाह बच्चों का नाश्ता। मैं इसको जो है ना यहाँ पे मैं इनके क्यूब्स काट लेती होती हूँ। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, ये छुरी की मदद से भी आप काट सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को जो है ना वो खाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इनके जो है वो क्यूब्स वगैरह काट के इनकी अलग अलग प्लेट्स में डाल दूँगी। तो ये जनाब इनका जो है वो नाश्ता डन हो जाएगा। इस तरह बच्चों का पेट भी भरा रहता है, वो एग भी खा लेते हैं। दूसरे तरीके से इनको अंडा दो तो वो छोड़ देते हैं, नहीं खाते। इस तरह प्रोटीन जो है ना वो पूरी हो जाती है। जहाँ तक कोशिश होती है मेरी, तो मैं जो है ना इनको हेल्थी फूड ही देती हूँ। तो फिर मुझे भी वो जो है ना सुकून हो जाता है, तसल्ली से हो जाती है। उसके बाद हस्बैंड कह रहे थे आज मुझे भी नाश्ता जल्दी जल्दी दे दो, क्योंकि उन्होंने भी जाना था। तो वो भी आज सुबह तकरीबन उन्होंने भी 7 बजे ही नाश्ता कर लिया था। तो ये था आज का जो है इनका सबका नाश्ता। और मेरा जो था वो बाद में ये नाश्ता कर रहे थे तो मैंने कहा तब तक जो है मैं इनके कपड़े वगैरह निकाल लेती। कपड़े जो है मैं रात में निकाल रही हूँ, सुबह में निकालना कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने यहाँ पे इनके अलग अलग सेट वेट करके रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह यूनिफॉर्म भी प्रेस थे। आए जो है अभी जो कलर कपड़ों में जाती है, क्योंकि वो प्री नर्सरी में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो भी जो है यूनिफॉर्म में जाया करेगी। तो मैं इनके जो है ना जब वॉश करती हूँ तो तभी जो है प्रेस करके हैंग करके रख लेती हूँ। तो इस तरह जो है ना वो मुझे मसला नहीं होता। तो कुछ जो है वो मदर्स रात में ही इनकी हर चीज़ निकाल के रख लेती हैं, तो क्योंकि मुझे पता होता है ना यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, तो बस वहाँ से उठानी ही होती हैं। तो उसके बाद इनको आज मैंने चिकन गार्लिक जो है वो सैंडविच लंच बॉक्स में दे दिए थे। तो ये रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इंशाल्लाह इसका जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, तो आप इसकी फुल जो रेसिपी है ना वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, एक अलग सा ही टेस्ट आता है इनका। तो आप ज़रूर जो है ना मेरी रेसिपी देख के ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएं ही देंगे। बहुत ईजी और क्विक सी रेसिपी है। बच्चे जो हैं वो रेडी हो चुके थे और ऑटो वाले का वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे जो था ना मैं भी इनका ही वेट कर रही थी, तो ये जाएँ तो फिर मैं अपना जो है वो नाश्ता करूँगी तसल्ली से बैठ के। तो क्योंकि इनको फिर नीचे छोड़ के मैं खुद ही आती हूँ, मुझे इस तरह जो है ना वो दिल में वहम सा ही रह जाता है कि मैं बच्चों को क्यों नहीं खुद छोड़ के आई। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, धुंध बहुत ही ज़्यादा पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इनको जो है ना मैं सीएफ करने आई थी। ऑटो वाला मुझे कहता था बाजी आप चली जाएँ, तो फिर मुझे ना तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक ये लोग चले नहीं जाएँ। तब तक दरवाजे में खड़ी रहती हूँ कि अब ये जाएँगे फिर ही मैं अंदर जाऊँगी। तो ये मदर्स का होता ही है कि आयतल कुर्सी पढ़ के मैं इनको जो है ना दुआ शुआ करके तो फिर मैं भेज देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो हैं चले गए थे और ये देख सकते हैं आपकी सर्दी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है ना कि बस हद हुई पड़ी है। और उसके बाद मैं आ गई थी घर और ये देखें जी मैंने ये नाश्ता
मेरे पे हिस्से में हमेशा बचा कुछ नाश्ता आता है, माओं का यही हाल होता है। और बस अल्लाह का शुक्र है। फिर 11 बजे के करीब हम लोग चले गए थे, इनकी फ़ीस सबमिट करवानी थी तो वो करवा दी, क्योंकि कल 10 डेज़ थी, 10 तारीख आनी है, तो फिर लास्ट डेज़ हो जानी है। मैंने कहा आज फटाफट ये काम मैं निपटा लूँ। तो उसकी धूप शुप निकल गई थी, आज मेरी चिड़ियाँ भी भूखी रह गई, मैं अपने कामों में लगी रह गई, तो ये बेचारी जो है ना वो चूँ चूँ कर रही थी, और खाली ये बर्तन पड़ा हुआ था इनका। फिर मैंने इनमें जो है ना दाना शाना डाला। आज वो रोटी नहीं बनी थी तो फिर मैंने नहीं डाली। फिर मैंने इनका जो मेरे बर्ड्स का दूसरे तोते हैं ना उनका पड़ा हुआ था, फिर मैंने वो डाल दिया। तो इस तरह ये भी जो है ना मुझे बहुत सुकून मिलता है इनको जो है ना खाना शाना खिला के। तो कपड़े जनाब पड़े हुए थे, कपड़े तो सुकने पावा पहले, तो मैंने कहा फटाफट जो है ना वो मैं कपड़े फैला देती हूँ ताकि ये तो आज खुश्क होएं, इनको भी मैं संभाल लूँ। जगह जगह है जो है ना पूरे घर में कपड़े बिखरे हुए। आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। और आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा का सालन। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ के जी कीमा ले लिया है, मैंने बोन वाला लिया है, बीच में बोन भी है क्योंकि मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा एक प्याज इसके अंदर डाल दिया है बिल्कुल साबुत, और 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। ये लहसुन का पेस्ट था मेरे पास, जो है वो पेस्ट ही पड़ा हुआ था, पेस्ट डाल दिया, फ्रेश नहीं था। आपके पास फ्रेश है तो आप 2 से 3 जवे जो हैं वो फ्रेश छील के वो डाल दें, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका। इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 गिलास 2.5 गिलास जो है वो पानी डाल दिया था, और इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। और इसको मैं जो है ना वो कुकर लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको पका लूँगी ताकि इसकी यखनी तैयार हो जाए। मैंने यहाँ पे जो है प्रेशर कुकर में पकाया था, आप इसको पतीली में भी पका सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा देर से पकेगा। जैसे ही चीज़ देर से पकती है तो वो ज़्यादा जायका निकल के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देश की मैंने चेंज कर ली है, और यखनी जो है वो तैयार हो चुकी थी। उसके अंदर से मैंने ये ये प्याज और मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो निकाल ली है। अगर तो वो होता लहसुन भी वो मैंने साबुत ही डालती तो वो भी आ जाता। इस तरह वो पेस्ट डाला था तो वो अंदर ही मिक्स हो गया। इसको मैं जो है ना इस तरह बीट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, नहीं तो आप चम्मच की मदद से ही इसको जो है ना ये पेस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वह इतना ये टेंडर हुआ होता है। इसके बाद इसके अंदर ऑयल डाल दिया था, इसको थोड़ा सा भून लिया, और 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 इंच का लहसुन का अदरक का टुकड़ा था वो मैंने चॉप कर लिया था, इसको डाल लूँगी, इसको भून लूँगी। और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है छिलके उतार के, जिस तरह प्यूरी तैयार करते हैं आपने ये भी डाल देनी है। और ये जी इसको मैं बनाइयाँ शनाइयाँ अच्छे तरीके से इसकी कर लूँगी ताकि जो है ये टमाटर का और उसका अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मसाले डाल देंगे। मसालों में डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। नमक क्योंकि मैंने यखनी में इस्तेमाल किया हुआ है तो मैं यहाँ पे नहीं इसके अंदर डालूँगी। तो उसके बाद इसकी बनाई शनाई कर लूँगी थोड़ी सी मसाले की। फिर आलू जो हैं वो 2 मैंने काटे हुए थे, उसकी भी मैं तकरीबन 10 मिनट बनाई की थी ताकि इसका आलू का कच्चापन अच्छे तरीके से दूर हो जाए और ये तकरीबन हाफ़ कुक हो जाए। और उसके बाद इसकी बनाई शनाई करके तो फिर मैंने डाल दिया था कीमा। यखनी मैंने यहाँ पे अलग कर ली थी और ये जो कीमा था ये मैं इसके अंदर डाल दिया था, और इसको भी मैं 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि दोनों को जो है जायका आपस में रच बस जाए। तो जी यहाँ पे आलू और कीमा जो हो रहा है तैयार, बहुत ही आला किस्म का होता है, आप ज़रूर जो है ना इसको ट्राई कीजिएगा। और ये देखें यहाँ पे बनाइयाँ शनाइयाँ कर ली थी, और ये जो मैंने यखनी अलग से निकाल के रखी थी वो इसके अंदर डाल दूँगी, और बस इसको जो है 5 से 7 मिनट के लिए मैं पका लूँगी जब तक के आलू गल जाएंगे। मीडियम और लो फ्लेम पे पकाऊंगी। जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यखनी मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फिर इसको बॉयल आने तक जो है मैंने थोड़ी सा चूल्हा तेज़ रखा। उसके बाद जैसे बॉयल आ गया तो मैंने हल्का कर दिया था, और ये देखिए आलू जो है मुकम्मल तौर पे टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पे सालन जो है वो तैयार हो चुका था और बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही डिलीशियस बना था। अलग से जायका निकल के आया था। पहले भी आलू कीमा बनाते हैं लेकिन वो जो है हम हर चीज़ अंदर डाल के एक ही दफ़ा बना लेते हैं, पका लेते हैं। तो आज जो है वो थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया था, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। धनिया डालें और जो है गरम मसाला डालें, तो जी ये है तैयार। हमने खा लिया था खाना। यहाँ पे बच्चे जो है आज मियाँ साहब घर नहीं थे, वो जो है वो चले गए थे काम पे, तो आज वो लेट आएंगे रात को, तो इसलिए फिर बच्चों को और हमने दोपहर में ही खाना
खा लिया था मिलके। और उसके बाद जी ये देखें क्या ही मज़े की और डिलीशियस सी लुक आई है। और यकीन जाने मैं इसलिए बार बार नहीं कह रही कि मैंने बनाई है, ये वाकई ही बहुत मज़े का जायका था। इंतज़ार करते करते मियाँ साहब का जो है वो गैस भी फिनिश हो गई थी और फिर मुझे सिलेंडर पे रोटी बनाना पड़ी। तो बस फिर मैंने 4 रोटियाँ बनाई, बच्चों ने और मैंने मिल के खाई, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे जो है वो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दिया करें, तो ताकि मेरी जो है वो ना खूब हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ, और वो भी आसान सी मज़े की, जो घर में आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे जी मगरिब के बाद का टाइम था, बर्तन शर्तन आप देख सकते हैं, काम वालियाँ भाग गई हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी काम वालियाँ मेरा साथ नहीं दे रही, अभी तक मुझे कोई अच्छी नहीं मिल रही मेड। तो बस आती हैं 2 दिन करती हैं तो वो चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतने घरों में जो है ना वो लारे छड़ लगाए होते हैं। तो इसके साथ ही हस्बैंड आगे तो उनको देने लगी थी खाना। आप जो है मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।